साथियों, सोनम वांगचुक से संवाद न करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है इस देश को। ऐसा ही कुछ मसला हुआ था जब एक आईआईटीएन, एक वैज्ञानिक और एक पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल साहब जब 111 दिन के धरने पर आमरण अनशन पर गंगा को बचाने के लिए बैठे हुए थे और अंतोगत्वा उनकी जान चली गई। और ये सरकार एक जो सकारात्मक बातचीत होती है वो बातचीत तक नहीं कर पाई। और जिस दिन जीडी अग्रवाल साहब की जो मौत होती है, जिस दिन जीडी अग्रवाल साहब अपना देह जो है त्यागते हैं, उस दिन मोदी साहब का एक ट्वीट आता है कि बहुत दुख हुआ मोदी साहब को जीडी अग्रवाल का जो है देहांत होने पे। और पूरे 111 दिन तक जो है वो अनशन पर बैठे रहे। और मजाल है मोदी साहब कोई ट्वीट कर दे या मोदी साहब जाकर के उनसे बातचीत करे या मोदी साहब का कोई भी प्रतिनिधि जाकर के एक सकारात्मक बात करे। दोस्तों, मैं सकारात्मक बातचीत की बात कर रहा हूँ, बातचीत नहीं। और कोई जीडी अग्रवाल साहब जो है अपने हित की बात नहीं कर रहे थे। जिस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के मोदी साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, गंगा को पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, और उसी गंगा को बचाने के लिए जो है जीडी अग्रवाल साहब अपनी जो है वो जान दे गए। और मजाल है सरकार चूत तक करती। और वैसा ही कुछ जो है आज सोनम वांगचुक देश की राजधानी, देश का जो दिल है, वहाँ पर आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और मजाल है सरकार या कोई मीडिया आकर के जो है उससे मुलाकात करे। बड़े बड़े चैनल्स हैं, रोज़ सरकार के गुणगान करने में लगी रहती है। और मोदी साहब तो पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातों पर ट्वीट कर देते हैं। और मजाल है सोनम वांगचुक के बात पर, सोनम वांगचुक के विषय को लेकर के ट्वीट करे या कोई प्रवक्ता ट्वीट करे। उल्टे अगर सरकार से इनकी जवाबदेही, इनकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल करो तो एंटी नेशनल बताया जाता है कि सरकार को कमज़ोर करने की साजिश है। क्या अगर सरकार को हमने जिस लिए भेजा है, अगर हम उसमें कोई चूक देखते हैं और सवाल करते हैं तो क्या ये एंटी नेशनल होता है? दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आज आप चाहे जिस भी अवस्था में हो, आप दिल्ली में हो, नहीं हो, आप जहाँ भी हो, और अगर इस तरह का कोई वैज्ञानिक, इस तरह का कोई पर्यावरणविद अगर किसी खास बात को लेकर के आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठा है, तो हमें उनकी जो है आवाज़ बननी चाहिए। और मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। अगर सरकार के अंदर आत्ममंथन होती, सरकार के अंदर आत्मग्लानि होती, तो जो शिक्षा में जिस तरह से पेपर लीक बार बार हो रहा है, शिक्षा में जिस तरह से चूक हो रहा है, शिक्षा मंत्री के चूक की वजह से, शिक्षा मंत्री की नाकामी की वजह से जिस तरह से जो है पेपर लीक पे लीक हो रहा है, तो उन्हें तो स्वयं जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आखिर इसलिए तो है, उनके मान लो उनके टेन्योर में अगर कुछ अच्छा होता है तो जाहिर तौर पर उनका क्रेडिट वो लेंगे, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको आधार बनाकर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो इससे उनकी जो छवि है और बेहतरीन होती है, और अगर नहीं देते हैं तो ये पूरा देश याद रखेगा।